हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3। बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है ये। तो चलिए हम अपने बुक में आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। अब प्रैक्टिस सेट 4.3 में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, पहले वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सम अगर देखें तो फेस वैल्यू दिया गया है, दैट इज़ 100 रुपीज़। ट्रेडेड प्राइस, करेंट जो ट्रेडेड प्राइस है, ट्रेडेड प्राइस वो भी बोला गया है, दैट इज़ एट पार। पार मतलब 100 रुपीज़, पार इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ना लॉस ना प्रॉफिट। या मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करना है, फेस वैल्यू हमारे पास 100 है, प्रीमियम भी 100 है, तो ट्रेडेड प्राइस क्या है, फेस वैल्यू इज 100 एंड ट्रेडेड प्राइस इज ऑल्सो 100, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा 0। सो माई मार्केट वैल्यू of the stock is 100 रुपीज। अब हम यहाँ पे अगर देखें सेकेंड सम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें फेस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ट्रेडेड प्राइस इज इक्वल टू प्रीमियम। ठीक है, ट्रेडेड प्राइस ज़्यादा है, ये पार पे नहीं है। पार मतलब ट्रेडेड प्राइस पार पे अगर होगा तो फेस वैल्यू की इक्वल होगा, प्रीमियम पे होगा तो फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा। सो प्रीमियम कितना है, दैट इज 500 रुपीज़। और मार्केट वैल्यू क्या है उस स्टॉक का, मार्केट वैल्यू इज 575। सो मेरा जो फॉर्मूला है दैट इज मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। सो मार्केट वैल्यू क्या है, दैट इज 575, फेस वैल्यू मुझे पता नहीं और प्रीमियम मेरा है 500 रुपीज़। हमारा जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज फेस वैल्यू इज इक्वल टू 575 यहीं पे है, ये 500 को आप इक्वल टू किस तरफ भेजिए तो -500 हो जाएगा। सो माई फेस वैल्यू इज नथिंग बट 75 रुपीज़। अब अगर हम थर्ड सम पे आ जाए, थर्ड सम में हमारे पास फेस वैल्यू दिया गया है दैट इज 10 रुपीज़। ट्रेडेड प्राइस नहीं पता, ट्रेडेड प्राइस हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। और हमारे पास मार्केट वैल्यू दिया गया है दैट इज 5 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये हमारा फॉर्मूला है। सो मार्केट वैल्यू इज व्हाट 5 रुपीज़, फेस वैल्यू इज व्हाट 10 रुपीज़, सो प्रीमियम इज इक्वल टू प्रीमियम। अब जो प्रीमियम है, प्रीमियम क्या हो जाएगा, प्रीमियम इज नथिंग बट 5 माइनस 10, that is equal to premium is equal to what, that is equal to -5, करेक्ट। सो प्रीमियम कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा ट्रेडेड प्राइस है, जो हमारा ट्रेडेड प्राइस है वो क्या है, वो डिस्काउंट पे है। कितने के डिस्काउंट पे है, 5। ओके, सेकेंड सम पे यहाँ पे हमें बोला गया है मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स, यहाँ पे लिख लेते नंबर ऑफ शेयर, ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है इसका 100 रुपीज़ एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज, अभी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 80 रुपीज़। डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने डिविडेंड दिया है दैट इज 20%। हमें बोला गया है फाइंड रेट ऑफ रिटर्न, ROR, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने बोला गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सोल्यूशन में, अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। सो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर इज 50, मार्केट वैल्यू इज 80, सो दिस इज 4000 रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट। अब जो डिविडेंड है, डिविडेंड पर शेयर वो निकाल लेते हैं, डिविडेंड पर शेयर 20%। तो डिविडेंड हम जब भी निकालते हैं तो डिविडेंड हम निकालते हैं फेस वैल्यू पे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 20% ऑफ फेस वैल्यू। सो 20 अपॉन 100 और फेस वैल्यू क्या था इसका, दैट वाज 100। ठीक है, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो डिविडेंड पर शेयर इज हाउ मच, दैट इज 20 रुपीज़। अब हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न,
रेट ऑफ रिटर्न निकालना अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड इनकम, दैट इज डिविडेंड इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, ये डिविडेंड पर शेयर का है। डिविडेंड इनकम यानी कि कितना शेयर है हमारे पास? 50 शेयर है, तो एक शेयर से डिविडेंड पर शेयर वॉज 20 रुपीज। तो डिविडेंड, टोटल डिविडेंड इनकम पहले निकाल लेते हैं। डिविडेंड इनकम में टोटल डिविडेंड इनकम आएगा। टोटल डिविडेंड इनकम वो क्या हो जाएगा? दैट इज नंबर ऑफ शेयर कितना है? दैट इज 50 इंटू डिविडेंड इनकम, दैट इज 20, सो दिस इज 1000 रुपीज। तो यहां पे मेरा आ जाएगा ROR, माई ROR डिविडेंड इनकम कितना था? 1000 रुपीज अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? दैट इज 4000 इंटू 100। सो ये 0 0 0, ये 0 0 0, ये सारे जीरो कैंसिल हो गए। ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 25 जा। सो ROR रेट ऑफ रिटर्न इज 25%। अब आ जाइए, हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जोसेफ ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू से हमें बोला गया है फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कंपनी ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया, कंपनी बी में कितना किया और कंपनी सी में कितना किया, हमें वो पूरा फाइंड करना है। सो हमें फाइंड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट, तीनों कंपनी का फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, इन कंपनी ए वो क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, 200 और मार्केट वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इज 2 रुपीज एंड प्रीमियम इज 18, तो ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू इज 20। वो कैसा होता है? मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू इज 2 एंड प्रीमियम इज 18, सो मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट ₹20। तो यहां से मुझे मार्केट वैल्यू मिला। सो नाउ 200 इंटू 20 विल गिव मी investment in company A, total investment in company A is nothing but ₹4000। अब total investment in company B, so ये भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर कंपनी बी में कितना है? वहां पे 45 है। मार्केट वैल्यू क्या बोला गया है? दैट इज 500 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 22,500। अब हम देखेंगे कंपनी सी, टोटल इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। सो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर क्या है? दैट इज 1 इंटू मार्केट वैल्यू क्या था? दैट इज 10,540। सो टोटल कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट क्या है? कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट है ₹10,540। नाउ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय जोसेफ कितना हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय जोसेफ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मेड इन कंपनी ए में जितना इन्वेस्ट किया प्लस कंपनी बी में जितना इन्वेस्ट किया एंड प्लस कंपनी सी में उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया। इन सबको अगर हम सम कर दे, इन सबको अगर हम ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ। कंपनी ए में कितना इन्वेस्ट किया? कंपनी ए में 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, ₹4,000। कंपनी बी में कितना इन्वेस्ट किया? कंपनी बी में 22,500 इन्वेस्ट किया। कंपनी सी में कितना इन्वेस्ट किया? कंपनी सी में 10,540 इन्वेस्ट किया। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें
और 22,000, दिस इज 26,500. द वैल्यू इज टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय जोसेफ इज 37,040 रुपीज. दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट. चलिए अब हम देखते हैं हमारे फोर्थ सम को. मिस्टर देशपांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5. यहाँ पे फेस वैल्यू हमें दिया गया है, दैट इज ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम पे खरीदा है, मतलब हायर प्राइस पे खरीदा है, प्रीमियम ऑफ ₹20. अब पूछा है नंबर ऑफ शेयर, पूछा है नंबर ऑफ शेयर पूछा है, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, टोटल इन्वेस्टमेंट ₹20,000. अब यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. ये हमारा फॉर्मूला था. तो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? दैट इज 5. प्रीमियम क्या दिया है? दैट इज 20. सो मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट ₹25. टोटल इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है मेरा, टोटल इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू. सो अभी मुझे फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ शेयर को वहीं पे रहने दीजिए. ये जो मार्केट वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम टोटल के नीचे लेके जाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट के, तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा. बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है ये. अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट इज 20,000. मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट इट्स 25. सो अभी अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज 800. ये हो गया मेरा नंबर ऑफ शेयर जो मैं खरीद पाऊंगा इफ आई गिव 20,000, if I invest 20,000 rupees, so number of share that I can purchase is 800. अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सम पे. फिफ्थ सम पे जो क्वेश्चन है, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर. नंबर ऑफ शेयर लिख लेते हैं. नंबर ऑफ शेयर इज 150. फेस वैल्यू बताया गया है, द फेस वैल्यू इज 100 रुपीज. मार्केट वैल्यू भी बताया गया है, मार्केट वैल्यू इज 120 रुपीज. डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड दिया है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया है, दैट इज 7%. हमें बोला गया है फाइंड ROR, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है. सो ROR का अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था. वेयर वॉज दैट फॉर्मूला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROR का फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. सो इसी तरीके से हमें ये सम भी करना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सोल्यूशन में. फर्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट. वो कैसे पता चलता है? दैट इज नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू. इससे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा. तो नंबर ऑफ शेयर इज 150 एंड मार्केट वैल्यू इज 120. तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज ₹18,000. माई टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹18,000. अब मैं अगर डिविडेंड पर शेयर निकालता हूँ, सो डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? डिविडेंड हम किसके ऊपर, किससे डिराइव करके निकालते हैं? डिविडेंड हम हमेशा डिराइव करते हैं फेस वैल्यू पे. सो दिस इज, और कितना परसेंट डिविडेंड दिया गया है? 7%. तो 7% ऑफ फेस वैल्यू. ओके, सो 7 is 7 upon 100 into face value. फेस वैल्यू क्या है? दैट इज 100. सो 0 0 0 0 कैंसिल. तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? दैट इज 7. अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दैट इज टोटल डिविडेंड इनकम. ये पर शेयर का डिविडेंड इनकम मिला मुझे, तो टोटल डिविडेंड इनकम निकालना पड़ेगा. सो दैट इज 7 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर इज 150. सो टोटल डिविडेंड इनकम मेरा कितना हो गया? टोटल डिविडेंड इनकम मेरा हो जाएगा दैट इज 1,050 रुपीज. ये हो जाएगा मेरा टोटल डिविडेंड इनकम. अब मैं अगर रेट ऑफ रिटर्न निकालूं, रेट ऑफ रिटर्न, सो उसका फॉर्मूला अब मैं अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास डिविडेंड इनकम आ गया, टोटल डिविडेंड इनकम आ चुका है. आई हैव द वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट. ये भी मेरे पास, इसका भी वैल्यू मेरे पास है, इंटू 100.
So dividend income is 1050, total income is 18,000, total investment is 18,000 into 100. सो रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, सो यहाँ पे आप इन दोनों जीरो को प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे 18,000 है, सो 0 0 0 0 0 0, ये सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे. इजीली इसको डिवाइड कर लीजिए. चलिए मैं यहीं पे कर लेता हूँ डिवाइड. सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे इस शेयर पे मिलेगा दैट इज 5.83%. अब आ जाते हैं हम हमारे एक्सरसाइज के लास्ट सम पे. सो यहां पे बोला है फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम फॉर बोथ शेयर. यहां पे कंपनी ए है, उन्होंने डिविडेंड दिया है, कंपनी ए ने डिविडेंड दिया है दैट इज 16%. मार्केट वैल्यू कंपनी ए का है दैट इज 80 रुपीज. यहां पे कंपनी बी है, उन्होंने डिविडेंड दिया है दैट इज 20% और उनका मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज. अब हमें बोला गया है कि डिविडेंड इनकम से किसका रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा है. विच कंपनी हैज हायर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब किस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे ज्यादा डिविडेंड का इनकम मिलेगा या ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. सो यहां पे बोला है फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम. तो फेस वैल्यू तो एक फेस वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, एक फेस वैल्यू. सो दिस इज 100, दिस इज 80, तो इन दोनों का मीन ले लेते हैं दैट इज 100 रुपीज. मीन ऑफ 120 प्लस 80 इज 100. सो हमने 100 एक फेस वैल्यू, एक रफ फेस वैल्यू ले लिया है. सो हमें फाइंड क्या करना है, विच कंपनी हैज हायर प्रॉफिटेबिलिटी. अब यहां पे कंपनी ए का हम रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेते हैं. कंपनी ए का डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर निकाल लेते हैं दैट इज 16% ऑफ फेस वैल्यू. सो 16% यानी कि 16 अपॉन और फेस वैल्यू इज 100. सो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल. तो डिविडेंड पर शेयर ऑफ कंपनी ए इज 16 रुपीज. अब हम देखते हैं कंपनी बी का डिविडेंड पर शेयर 20% ऑफ फेस वैल्यू. तो कंपनी बी का 20% दैट इज 2 इंटू, एंड फेस वैल्यू क्या है कंपनी बी का, ऑल्सो 100 रुपीज. सो 100 कैंसिल, 100 कैंसिल. सो यहाँ पे कंपनी बी का मुझे डिविडेंड पर शेयर मिलेगा 20 रुपीज और कंपनी ए का मुझे डिविडेंड पर शेयर मिलेगा दैट इज 16 रुपीज. तो क्या मुझे कंपनी बी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे पैसा पर शेयर में ज़्यादा मिल रहा है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ. अब यहाँ पे अगर आप ये सिंपल लॉजिक से देखें कि डिविडेंड पर शेयर मुझे कितना मिल रहा है तो आपको कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहिए. लेकिन हम इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते. हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न, ROR, कि अगर मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा पर शेयर. डिविडेंड वो किसी कंपनी में ज़्यादा होगा, किसी कंपनी में कम होगा, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न ये आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. सो रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट डिविडेंड इनकम प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100. सो यहाँ पे डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इज 16, टोटल इन्वेस्टमेंट इसका जो मार्केट वैल्यू है दैट वाज आवर टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने एक ही शेयर परचेस किया था तो मार्केट वैल्यू इज 80, इन्वेस्टमेंट इज 80. एक ही शेयर हम परचेस कर रहे हो तो मार्केट वैल्यू इज 80, तो 80 पे ही खरीदेंगे. सो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 1 8 2 तो यहाँ पे 2 इंटू 10 हो जाएगा. तो दिस इज 20%. मेरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी ए विल बी 20%. ठीक है. अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा ROR, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना होगा यहाँ पे. सो वही सेम डिविडेंड इनकम, यहाँ पे भी देख लेते हैं, डिविडेंड इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100. सो यहाँ पे डिविडेंड का इनकम कितना है दैट इज 20. इन्वेस्टमेंट मतलब इसका फेस वैल्यू क्या है, तो इसको मुझे खरीदना पड़ेगा 120 रुपीज में इंटू 100.
सो यहाँ का 0, ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा कर लेते हैं, यहाँ पे 3.3 ही लिख लेते हैं। सो यहाँ पे 3.3 इंटू 5, सो ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 16.5%, ये आ जाएगा मेरा ROR। सो अब मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब मुझे डेफिनेटली कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर कम होने के बावजूद भी मुझे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट मेड इन कंपनी ए विल बी मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, सो कंपनी ए में हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए।